बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, कोरोना की शिद्दत एक दफ़ा फिर दबोच रही है। ख़ुद हमारे मीडिया वर्कर्स सुहेल अब्दुल नासिर, मजीद जौहर मजीद सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी इन 2 दिनों में अल्लाह को प्यारे हुए हैं। फिर बहुत सारे हमारे ऐसे फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, शफ़ीक अवान है, उनकी हमशीरा। फिर हमने देखा कि कराची से आज कुछ जर्नलिस्ट हैं, कुछ फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, उनके घरों के अंदर भी सफ़े मातम है कोरोना की वजह से। वेंटिलेटर पे गए और उसके बाद फिर वो वापस नहीं आ सके। इसी तरह इस्लामाबाद की अगर ख़ास तौर पे बात की जाए तो इसमें बड़ों के साथ बच्चों के अंदर कोरोना के केसेस मुस्बत आने की शरह भी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। 1 से 10 साल के जो बच्चे हैं उनके अंदर एक दिन में 49 अभी तक, और फिर रात तक अल्लाह ना करे कि इसमें ज़्यादा इजाफा हो और इसमें ज़्यादती हो, 49 केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की जानिब से। और ये भी कहा गया है कि 5291 बच्चे इस्लामाबाद में, सिर्फ कैपिटल में, वफाकी दारुल हुकूमत में, वो कोरोना के शिकार हो चुके हैं। इसी तरह अगर हम बात करें बड़ों के हवाले से भी, तो अभी तक जो इस्लामाबाद के अंदर जो केसेस हैं वो 53,684 रिपोर्ट हो चुके हैं केसेस। और जो 80 साल और 80 साल से ज़ायद भी ऐसे कुछ केसेस हैं, आज तकरीबन 500 के करीब जो बुज़ुर्ग भी कोरोना का शिकार हुए हैं। ये ईज़ी इशू नहीं है और हम इसको ईज़ी ही लेते रहे हैं और ईज़ी ही ले रहे हैं, लेकिन कैपिटल का सिर्फ अगर मैं तनासुब बताऊं तो ये 10 के करीब है। कभी 8 पॉइंट समथिंग हो जाता है, कभी 10.5 हो जाता है, 10.5%। यानी कि लाहौर आज के दिन भी लाहौर पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 पे है इस हवाले से कि उसमें मुस्बत केसेस की जो शरह है वो सबसे ज़्यादा है, तकरीबन 12.5%, 12.5%। इस्लामाबाद एक ऐसा शहर जो यकीनन जिसमें सफाई का ज़्यादा ख्याल रखा भी जाना चाहिए, जिसके अंदर आबो हवा भी उतनी ज़्यादा आलूदगी वाली नहीं है, जिसमें मौसम भी अच्छा है, हवाएं भी साफ़ हैं, मरी से आ रही हैं, पहाड़ों से आ रही हैं, पहाड़ है, सब्ज़ा है। इसके अंदर पोलन एलर्जी, मैं पहले भी कई दफ़ा ये बयान कर चुका हूँ, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी और अपने इस चैनल पे भी ये मैं बात कर चुका हूँ कि इस्लामाबाद में जो पोलन है उसकी वजह से भी कोरोना के केसेस में इजाफ़ा हुआ है, क्योंकि वो भी आपके लंग्स को, फेफड़ों को ही मुतासर करते हैं, उसमें सांस में दुश्वारी होती है, उसके हवाले से मुश्किलात का सामना है। एंटी एलर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, मैं ख़ुद करता हूँ पोलन की वजह से। लेकिन बच्चों के अंदर ये जो शरह बढ़ रही है, इससे स्कूल मुझे फौरी तौर पे और जल्द ही खुलते हुए नज़र नहीं आ रहे। तालीमी बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, इस मैदान में हम काफ़ी नुकसान उठा चुके हैं, लेकिन पूरी दुनिया में ये जारी है। इस्लामाबाद के स्कूल्स वो मुझे फौरी तौर पे खुलते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि बच्चों के अंदर अगर ऐसे मुस्बत केसेस बढ़ने लग जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होगा। हम बच्चों को अभी तक उस तरह से मैं देख रहा हूँ अपने इर्द गिर्द भी और कुर्बो जवार में भी और ख़ुद घर में भी बच्चे उस तरह से सफाई का ख्याल नहीं रख रहे। हमने आइसक्रीम भी बहुत ज़्यादा खिलानी शुरू कर दी हैं, वो लॉलीपॉप भी मुंह में डाल के, और हाथ के जो छोटे बच्चे हैं जिन्हें समझ नहीं है, वो माँओं का फ़र्ज़ है, वालिदैन का फ़र्ज़ है कि उनको आदत भी डालें ताकि वो सफाई का ख्याल रखें। और हुकूमत वक्त ने 1 अरब की अपने कारनामों की तशहीर के लिए, मीडिया हाउसेस तो इसमें खुश हो ही जाएंगे यकीनन, और शायद मीडिया वर्कर्स तक भी कोई हिस्सा पहुंच जाए, उनकी तनख्वाहें बेहतर हो जाएं, जो रुकी हुई हैं वो मिल जाएं। लेकिन 1 अरब की तशहीरी मुहिम जो चलाएगी वजारत इत्तलाआत की जो सिफारिश थी उस पे, और जनाब अब्दुल हफीज़ शेख साहब की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ। काश के उसमें सिर्फ अपने जो तलवारें चलाई हैं उनको दिखाने की बजाय फिर से एक दफ़ा पब्लिक सर्विस मैसेजेस जो हैं वो भी नशर किए जाएं, वो भी शाया किए जाएं, ब्रॉडकास्ट किए जाएं कि हाथ धोने चाहिए, सफाई का ख्याल रखना चाहिए। आज जुम्मे के दिन भी मैंने देखा मसाजिद के अंदर भी, मैं जब ख़ुद बच्चों के साथ गया, अपने भतीजे ताहा के साथ और वली जवाद के साथ मस्जिद गया, तो मस्जिद के बाहर हमने जाए नमाज बिछा के ख़ुद नमाज़ पढ़ी, लेकिन मस्जिद के अंदर भी SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा था, जो कि एक बहुत बड़ी वजह बन सकती है।
कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि हम जब वज़ू करते हैं, नाक में पानी डालते हैं, जब हम गले में पानी लेके जाते हैं, पूरे मुंह पे पानी डालते हैं, तो वो फिर वही जो पानी के ज़र्रात और कतरात हैं वो भी बाहर आते हैं। जब आप सजदे में जाते हैं तो वो वहाँ पे भी लगते हैं और दूसरों को भी इससे मुश्किल का सामना हो सकता है। लिहाजा मस्जिद मरकज़ नहीं होना चाहिए इस बीमारी के फैलाव का, स्कूल मरकज़ नहीं होना चाहिए इस बीमारी के फैलाव का, और घरों के अंदर भी हमें एहतियात हम पे लाजिम है। इस्लामाबाद के अंदर बच्चों की इतनी बड़ी तादाद, उसमें कोरोना के केसेस पॉजिटिव आने के बाद ये रेड अलर्ट है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि इससे पूरी दुनिया को भी मैसेज चला जाता है कि हमारे वफाकी दारुल हुकूमत में अगर SOPs पे अमल नहीं हो रहा। हमने ये सुना था कि कारोबारी मराकज़ जो है वो बंद हो जाएंगे, रात 10 बजे के बाद तो होटल से आपको कोई चीज़ भी नहीं मिल सकेगी, बैठने की तो पहले ही इजाज़त नहीं है। 144 का नफाज है, दफ़ा 144 का, लेकिन उसके बावजूद ये देखा जा रहा है कि SOPs पे अमल नहीं हो रहा, इंतज़ामिया किसी हरकत में नहीं है, और ना ही दुकानों पे जाके ये कहा जा रहा है। मैंने दूध दही वाले से भी पूछा, हाँ जी कितने बजे बंद करेंगे? उन्होंने कहा 11-12 बजे कर देंगे। जब एक टाइम तय है और मुकर्ररा जो औकात हैं उनके मुताबिक अगर कोई नहीं चल रहा तो इंतज़ामिया कहाँ है? ये इंतज़ामिया की एक नाअहली है जिस पे उन्हें सोचना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए, ताकि बच्चे, अगर हमारे बच्चे महफूज नहीं होंगे तो हमारा मुस्तकबिल महफूज नहीं है। और वालिदैन तक भी, बच्चों के अंदर कुव्वत मुदाफ़त चूँकि उस तरह से नहीं होती तो वो बीमारी जगह जगह फैल सकती है। हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। करंट अफेयर्स की बहुत सारी बातें हैं, जनाब गिलानी अपोजिशन लीडर हो गए, बहुत कुछ हो गया, सियासत क्या हो रही है, PDM तबाह दे या नहीं तबाह दे, क्या क्या हो रहा है, उस पर मैं बात करने की बजाय ये हमारे जो कौम के मामार हैं, हमारा जो मुस्तकबिल हैं, उनके हवाले से आपसे भी दस्तबस्ता गुजारिश है कि ख्याल रखें। जहाँ जहाँ आप हैं अपने माहौल को साफ़ रखिए और पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को, अपने मुआशरों को साफ़ रखने की कोशिश कीजिए। अगर बच्चों में ये केसेस बढ़ते गए तो फिर ये ना हो कि वालिदैन भी रोते रह जाएं, और कई बच्चे जो यतीम हो गए हैं उनका तो अल्लाह ताला यकीनन पुरसाने हाल होगा ही, लेकिन बच्चों का जो ये दुख है वो वालिदैन किस तरह बर्दाश्त कर रहे होंगे, ये वही जानते हैं जिन्हें अल्लाह ने औलाद दी है, या ये वो जानते हैं जिनको दे के छीनी हुई है। अल्लाह ताला हमारे बच्चों पे हाल पे रहम करे, और हमें भी वो SOPs जो हैं जिन पे अमल करना चाहिए उन पे बाकायदा तौर पे दिलो जान से अमल की तौफीक दे। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।